हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं आपका दोस्त अमित कपूर अपने यूट्यूब चैनल नपासा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं बसंत बुक हिंदी क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूं। अगर इससे पहले के लेसन आपने नहीं देखे हैं तो कृपया उसको देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है। तो आइए, ये जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा एक बाल कहानी लिखित रूप में है और इसमें दो बच्चों की मनोदशा के बारे में बता रखा है। तो इस लेसन में हम उन्हीं की कहानी पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ की हम शुरुआत करते हैं। केशव के घर कार्निज के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आता जाता देखते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निश के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठे पाते। मतलब कार्निश जो होता है वो होता है दीवार के ऊपर आगे निकला हुआ भाग होता है। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये क्या कहते हैं, उनके घर की खिड़की बनी हुई है। खिड़की के ऊपर एक बाउंड्री टाइप की दे रखी है जिसके ऊपर चिड़िया बैठी है। चिड़िया ने अंडे दे रखे हैं, घोंसला बना रखा है। तो कार्निश उसे ही कहते हैं। ठीक है। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निश के सामने पहुंच जाते और चिड़िया और चिड़ा दोनों को वहां बैठे पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती। सुध मतलब होता है ध्यान। ठीक है। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह के निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत मिलती, ना बापू को पढ़ाने लिखाने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसा गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की झिझक दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ। मतलब जो उनके मन में चल रहा है, जो उसकी मम्मी है उसको कामकाज में फुर्सत नहीं मिलती थी। ठीक है। और जो उसके पापा थे उसको पढ़ाने लिखाने में वो नहीं मिलता था, मतलब फुर्सत नहीं मिलती थी। तो जो आपस में बहन भाई हैं, बच्चे हैं, वो आपस में सवाल जवाब करके जवाब ले लिया करते थे। उनको लगा कि भाई बच्चे कब बड़े होंगे, कैसे अंडे होंगे, कैसा घोंसला है। तो उनके सब सवाल जो है बच्चों के मन में वैसे ही होते हैं। ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि अब जो है बच्चे जो है बड़े हो चुके होंगे, उनके मन में जिज्ञासा थी। और अब जो है जो छोटी बहन है उसको चिंता होने लग गई कि भाई अब जो बच्चे हैं वो क्या खाएंगे। ठीक है। बच्चे के चारे की चिंता होने लगी, मतलब भोजन की चिंता होने लगी दोनों बच्चों को। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। मतलब उनको दोनों को टेंशन ये है कि भाई चिड़िया जो है अपनी छोटी सी चोंच में इतना दाना कहाँ से लाएगी 3 बच्चों के लिए। वो बेचारे जो है गरीब भूख से मर जाएंगे। ठीक है। बच्चों की मनोदशा के बारे में बता रहे हैं। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने
फैसला किया कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाएगा। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर नहीं जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी वो? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ होती होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देंगे। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव के पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर लाई। अब चांदी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए? फिर ऊपर बगैर छड़ी के कपड़े ठहरेगा कैसे और छड़ी खड़ी कैसे होगी? केशव बड़ी देर तक यही उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वहां तो बीच से फटी हुई है, इसमें से धूप ना जाएगी? केशव से झुंझुलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई इंतजाम कर लूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से लटकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भाई इतने चालाक हैं। गर्मी के दिनों थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद नहीं थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत ही धीरे से दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारी करने लगे। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उसे काम ना चला तो नहाने की चौकी लगाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चला। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगों बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ा था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को इतनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता है। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान ऊपर चला जाता था और हाथ ढीला पड़ जाता। केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़ा उड़ गए। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे वैसे कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं?
केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तरह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनके पर बिछा दिया। तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से लटकाकर कहा, जा दाना और पानी भी प्याली में ले आ, मैं उतर आऊं तो मुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब आपको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़ रहना। केशव, ना भाई, कहीं तू गिर गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर डालेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्योंकि देखकर अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कानिश पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहां थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ेगी तो चार सर ना हो जाएंगे? श्यामा, हो जाए तो हो जाने दो, देख लेंगे, मैं कह दूंगी। इतने में कटोरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल गए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को नहीं निकलना। अम्मा जो है उनको डांट रही और कह रही है कि तुम कब निकले मेरे को पता नहीं लगा, और धूप में नहीं जाना, अंदर आओ सारे। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से कहा, बताया नहीं, उसे डर लगा कि भाई पिट जाएगा। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं अम्मा श्यामा कह ना दे अंडे ना दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपटकर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा जलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चे को नींद आ गई थी। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खोले हुए थे, वह दौड़ी हुई कार्निश के पास गई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। कटोरी का पता नहीं था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ी हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे गिरे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराया और उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया। क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उससे कोई चूने की चीज बाहर निकल आई और पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है।
उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा से पूछा, बच्चे कहाँ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, बच्चे तो टूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल गया। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोती हाथ में ली हुई पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्यों क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद श्यामा अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए, बोली। उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव, भीगी बिल्ली बनकर खड़ा है? माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेचती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या कहती? केशव के सर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट तूने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी बनाकर रख दिया था अम्मा जी। माँ हंसने लगी। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होने लगा था। अंडों की हिफाजत करने के जोर में उसका सत्यानाश कर डाला था। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता। दोनों चिड़िया वहां फिर कभी दिखाई नहीं दी। तो ये जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी है बाल बच्चों की, जिसमें एक श्यामा और एक केशव 2 बहन भाई हैं। उनके जो मुंडेर है, जो खिड़की की क्या नाम है आगे निकला हुआ भाग होता है, उस पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। और अंडे देने के बाद उन दोनों बच्चों को उनकी वो रोज ध्यान से देखते थे और उनको किसी बात की सुध नहीं रहती थी। और वो देखते थे कि चिड़िया आ जा रही है, तो उनको मतलब मन ही मन में लगता था कि अंडे कितने होंगे, किस रंग के होंगे, कब बड़े होंगे, क्या खाएंगे, वो कैसे उड़ेंगे, घोंसला कैसा होगा। ठीक है, तो उनके मन में आता है। तो वो एक दिन क्या होता है कि स्टूल लगाकर वो छत पे चढ़ते हैं और वो उनकी जो है एक खाने के लिए कटोरी रखते हैं और ऊपर चांदनी रखते हैं, जिनको उनको धूप ना लगे। और वो जो उनकी मम्मी होती है वो आती है और फिर वो उनको देखती है कि बाहर ये लोग क्या कर रहे हैं, डांट डपट के उनको अंदर ले जाती है। और अंदर ले जाने के बाद वो जो है बच्चों की जब नींद खुलती है तो देखते हैं अंडे जो है नीचे टूटे पड़े मिलते हैं। तो वो फिर बाहर आते हैं, तो फिर वो देखते हैं कि भाई ये अंडे कैसे टूट गए हैं। तो फिर वो उनकी अम्मा जो होती है वो भी बाहर आती है, 4 बजे का टाइम होता है, कि भाई ये दोनों बच्चे फिर दोबारा कैसे पहुंच गए वहाँ। फिर वो पूछती है कि भाई यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहती है कि जो श्यामा होती है वो बोलती है कि भाई ऐसे ऐसे अंडे यहाँ पर टूटे पड़े हैं। तो भैया ने इनको छुआ था और वो क्या नाम है उनको ठीक से नहीं रखे, इसलिए वो टूट गया। तो फिर वो बोलती है कि भाई आपको पता नहीं है, बच्चों को बोलते हैं आपको पता नहीं है कि भाई जब जो छुए हुए अंडे होते हैं वो चिड़िया नहीं पालती है, तो वो इसलिए टूट गया। तो फिर वो जो वो केशव है उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर वो अफसोस करता है। तो ये कहानी का सारांश है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी। तो आइए इसके कुछ कठिन शब्द हम देख लेते हैं। शुद्ध मतलब ध्यान, तसल्ली, दिलासा। पेचीदा का मतलब होता है कठिन। चारा का मतलब है भोजन। अधीर, जिस
जिसमें धीरज ना हो, ठीक है। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। कानीज, दीवार के ऊपर निकला हुआ भाग। विद्वान मतलब पंडित या शिक्षक। गर्व, अभिमान। उधेड़बुन मतलब सोच। हिम्मत, उपाय, ठीक है। सुराग मतलब होता है छेद। चिथड़े का मतलब है पुराने फटे कपड़े, ठीक है। स्वीकृत, स्वीकार करना, मान्यता प्राप्त। प्रस्ताव, सुझाव। अंदाजा, अनुमान, ठीक है। चाव मतलब होता है शौक। सोटी मतलब होता है डंडा। ताकना मतलब होता है देखना। योग मतलब होता है कोशिश। सत्यानाश मतलब होता है पूरा नष्ट कर देना। और कसूर मतलब होता है दोषी और अपराधी। तो इसी के साथ ये लेसन खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको समझ आया होगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।